मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। जब उनका ध्यान टूटा तो माता पार्वती कहने लगती हैं, प्रभु आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मुझे कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त हो सकें। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम तो ज्ञान प्राप्त करने का बहाना बना रही हो। वास्तव में तुम ये ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहती हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें ज्ञान की दो बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, कौन सी स्त्री हर जन्म में संतानहीन रहती है, और दूसरी बात, दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला स्वयं उस कुएं में कैसे गिर जाता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि मुझे यह दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो मैं कहानी को पूरा और ध्यान पूर्वक अवश्य ही सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहुत ही दयालु था। वो युद्ध में जीता हुआ प्रदेश भी राजाओं को लौटा देता था। उसके इस आचरण और दयालुता की भावना के कारण उसे न केवल उसकी प्रजा प्रेम करती थी, अपितु वो राजा भी सम्मान देते थे जिनके राज्य वो उन्हें लौटा देता था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, प्रजाजन भी संतुष्ट थे, किंतु वह राजा सदैव दुखी रहता था। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि वो राजा बहुत दयालु था, उसके पास सब कुछ था, प्रजा भी खुश रहती थी, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, फिर वह राजा हमेशा दुखी क्यों रहता था। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सब कुछ होने के बाद भी वो राजा दुखी क्यों रहता था। क्योंकि राजा का विवाह बहुत ही सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ था, किंतु 7 वर्ष विवाह के 7 वर्ष बीतने के बाद भी उसके आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी, अर्थात राजा की कोई संतान नहीं हुई थी। राजा का उत्तराधिकारी न होने के कारण राजा बहुत ही चिंतित था। फिर सभी मंत्रियों ने राजा से पुनः विवाह करने का आग्रह किया। उन्होंने भी सोचा कि इतनी धन संपदा का उत्तराधिकारी और राज चलाने के लिए पुत्र तो चाहिए ही। अतः सभी मंत्रियों की बातें राजा की समझ में आ गईं और फिर राजा ने अपनी पत्नी की बहन के साथ ही विवाह कर लिया, किंतु दुर्भाग्य से वह भी निपुती निकली। फिर कुछ दिनों के बाद में फिर से मंत्रियों ने राजा को एक और विवाह करने की सलाह दी, किंतु राजा ने सोचा, लगता है मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। इसलिए राजा ने मंत्रियों की सलाह विनम्रता से टाल दी। फिर राजा ने अपना समय आखेट और मनोरंजन पर देना शुरू कर दिया। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और राजा भी अपने दुख को भूलकर आखेट में ही आनंद लेने लगा। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है, एक बार राजा आखेट के लिए एक गांव से गुजर रहा था कि उसने एक स्त्री की आवाज़ सुनी। उस स्त्री के शब्दों को सुनकर राजा वहीं थम गया। वो स्त्री कह रही थी, तुम्हें मालूम नहीं, मेरी कोख 2 सुंदर पुत्र और एक पुत्री को जन्म देने में सक्षम है, और तुम गुलेल से इस पर कंकड़ मार रहे हो। तुम्हारा मेरी कोख पर कंकड़ मारना ठीक नहीं है। अतः राजा ने देखा कि एक 20 वर्षीय सुंदर कन्या अपना पेट पकड़े अपने साथियों को डांट रही थी कि वो उसके पेट पर गुलेल से कंकड़ ना मारे। कन्या का रूप भी बहुत आकर्षित करने वाला था और वो अत्यंत सुंदर थी। फिर राजा उस रात्रि को सो नहीं सका। उसके कानों में उस कन्या के कहे हुए वे शब्द लगातार गूंज रहे थे कि मेरी कोख 2 सुंदर बच्चों और एक कन्या को जन्म देने में सक्षम है। फिर प्रातःकाल होते ही राजा ने अपने राजदूतों से उस कन्या का पता मालूम कराया और फिर राजा उसके घर पहुंच गया। वो लड़की एक गरीब किसान की पुत्री थी। जैसे ही राजा उस गरीब किसान के घर पहुंचा तो गरीब किसान राजा को देखकर भयभीत हो उठा। उसने राजा के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दें, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तब राजा ने किसान से कहा कि उससे कोई गलती नहीं हुई है, वो उसकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। तब राजा की बात को सुनकर वो गरीब किसान एकदम से हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ वो सुन और देख रहा है क्या वह सत्य भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्वप्न हो।
तो राजा के कहने पर किसान ने खुशी खुशी राजा की बात मान ली। फिर राजा ने किसान की कन्या को विवाह बंधन में बांध लिया। कुछ समय के पश्चात तीसरी रानी ने गर्भ धारण किया और जब राजा की सबसे छोटी रानी गर्भवती हुई तो राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने पूरे राज्य में ढोल बजवाए, पूरी प्रजा में लड्डू और पकवान बांटे गए और कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। लेकिन राजा की दोनों बड़ी रानियां, जिनके कोई संतान नहीं थी, उनके हृदय में सांप लौटने लगे। उन्होंने बहुत चाहा कि तीसरी रानी का गर्भ गिर जाए, किंतु उनके सारे प्रयास असफल रहे। समय धीरे धीरे गुजरता गया और जब प्रसव का समय आया तो धाय माँ ने प्रसव कराया और तीसरी रानी ने 2 सुंदर जुड़वा राजकुमारों और एक राजकुमारी को जन्म दिया और वह फिर अचेत अवस्था में चली गई। तब धाय ने प्रसव कक्ष का गुप्त दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला फिर दोनों रानियों ने प्रवेश किया और उन्होंने धाय को स्वर्ण मुद्राओं की थैली के साथ साथ काठ के बने हुए 3 पुतले दिए और उन नवजात शिष्यों को जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार बनने के लिए छुड़वा दिया। इधर धाय माँ ने स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आकर राजा की दोनों बड़ी रानियों के कहने पर यह घोषणा करवा दी कि रानी ने लकड़ी के 2 लड़के और एक लड़की को जन्म दिया है। इधर जब राजा ने धाय की बात को सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, किंतु राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज, जब अशुभ घड़ी आती है तो ऐसा ही होता है। आपका भाग्य ही खराब है और ये सबसे छोटी रानी और उसके काठ के बच्चे इस राज्य के लिए अशुभ हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो धाय और ज्योतिषी जो दोनों ही राजा की बड़ी रानियों के द्वारा बिक चुके थे। इधर जब छोटी रानी को होश आया और उसने सुना कि उसने काठ के बच्चों को जन्म दिया है तो वह अविश्वास से भर उठी, किंतु उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे ये तो पता ही था कि बच्चों ने जन्म लेते ही चिल्लाना प्रारंभ कर दिया था, परंतु उसकी कौन सुनता। इधर पता नहीं राजा के मन में क्या सूझी, उसने क्रोध में आकर छोटी रानी को कैद में डलवा दिया और कहा, अब तुम अपना शेष जीवन इसी कैद खाने में बिताओगी। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो राजा की सबसे छोटी रानी कैद खाने में पहुंच जाती है और उधर जंगल में एक शैतान बुढ़िया रहती थी। वो अधिकतर अपनी गुफा में ही रहती थी, लेकिन उस दिन जब वह बाहर आई तो उसने क्या देखा कि जंगल में 3 नवजात शिशु रो रहे हैं। फिर वो बुढ़िया जंगल में गई और उन बच्चों को उठा लाई और फिर उसने अपने जादुई शीशे में देखा तो जान लिया कि वह उस राज्य के राजा के राजकुमार और राजकुमारी हैं। फिर उस बुढ़िया ने शीशे में फिर से देखा कि इन बच्चों की दुर्दशा का कारण दोनों बड़ी रानियां हैं। फिर वह सोचने लगी कि मुझे राजा को सत्य बता देना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने उन बड़ी रानियों के बारे में सोचा जो इन बच्चों को जीवित नहीं देखना चाहती थी। अतः उस बुढ़िया ने निश्चय किया कि जब उचित समय आएगा और जब ये राजकुमार बड़े हो जाएंगे तब वह राजा को सच्चाई बताएगी। उससे पहले राजा के दोनों बेटों और उस बेटी को भली प्रकार से पालन करेगी, क्योंकि राजा की दोनों बड़ी रानियां इन तीनों बच्चों की जान की दुश्मन बनी हुई हैं। वो इन्हें कभी भी किसी भी प्रकार मार सकती हैं, इसलिए इन तीनों बच्चों को अभी राजमहल में भेजना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस बुढ़िया ने ऐसा सोचकर उन दोनों राजकुमार और उस छोटी कन्या का अर्थात तीनों शिशुओं का लालन पालन शुरू कर दिया। फिर जब राजकुमार और राजकुमारी 5 वर्ष के हो गए तो एक दिन वह जंगल में नदी के किनारे खेल रहे थे कि उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी और फिर वो क्या देखते हैं कि एक आदमी घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहा था। वो राजा था। उन्होंने इस प्रकार भी किसी भी इंसान को अपने समीप आते नहीं देखा था। अतः वो तीनों बच्चे डर गए और अपनी गुफा में भाग गए। राजा ने भी जंगल में इससे पहले कभी इतने सुंदर बालक नहीं देखे थे और जंगल में मनुष्यों के बालक करेंगे भी क्या। तीनों बच्चों के चेहरे में सौम्यता थी। उनमें से 2 लड़के थे और एक लड़की थी। फिर तो तीनों बच्चों को देखकर राजा के मन में उथल पुथल मच गई, किंतु वो बालक वहां से भाग गए क्योंकि राजा को देखकर वो डर गए थे। फिर जब वह तीनों बालक भागकर गुफा में गए तो बुढ़िया को जब बालकों ने भागकर आने का कारण बताया तो बुढ़िया ने अपने जादुई शीशे में देखकर ये जान लिया कि राजा ने इन राजकुमारों को देख लिया है। फिर उस बुढ़िया ने सोचा कि अब सत्य उजागर करने का समय आ गया है। उस बुढ़िया ने लकड़ी के 3 पुतले
2 लड़के और 1 लड़की बनाई और उन बालकों से कहा कि इन पुतलों को तुम अपनी गोद में रख करके थपथपाते हुए गाओ, राजा के काट के बच्चों जागो जागो जागो, राजा के काट के बच्चों जागो जागो जागो। फिर मन में उत्सुकता लिए हुए जब दूसरे दिन राजा पुनः उसी स्थान पर आया और झाड़ियों में छिप गया, तो बालकों ने भी राजा को छिपा हुआ देख लिया। अतः उन्होंने एक एक पुतले को अपनी गोद में रखकर थपथपाते हुए गाना शुरू कर दिया, ओ राजा के काट के बच्चों जागो जागो जागो, ओ राजा के काट के बच्चों जागो जागो जागो। फिर तो यह गीत सुनकर राजा हैरान रह गया। इतने में वो बालक अपनी गुफा की ओर चल दिए। फिर राजा भी उनका पीछा करता करता उस बुढ़िया की गुफा तक पहुंच गया। बुढ़िया ने अपने जादुई शीशे में देख लिया कि राजा बच्चों का पीछा कर रहा है और फिर वह गुफा के द्वार पर आ गई। उसने राजा का स्वागत किया और अंदर आने का आग्रह किया और फिर राजा को सारी सच्चाई बताई जो उसने अपने जादुई शीशे के जरिए प्राप्त की थी। उसने राजा को चेतावनी दी थी कि उसकी होने वाली रानी बांझ निकलेगी, किंतु जब राज ज्योतिषी ने उस राज्य से उसे शैतान बुढ़िया कह करके निकलवा दिया था और उसी बुढ़िया ने आज इन राजकुमारों की हत्या के षड्यंत्र में धाय और राज ज्योतिषी की भूमिका भी राजा के सामने स्पष्ट कर दी थी। जब राजा ने कहा कि वो यह सच्चाई कैसे सिद्ध करे कि यह बालक तीनों मेरी छोटी रानी से ही जन्मे हैं, तो बुढ़िया ने एक योजना बनाई और राजा से कहा कि कल तुम इन बालकों के साथ में मुझे भी राज दरबार में ले चलना और फिर तुम चमत्कार देखना कि मैं कैसे सिद्ध करती हूँ कि ये तीनों बच्चे तुम्हारी छोटी रानी से ही जन्मे हैं। तब राजा ने दूसरे दिन राजमहल में एक भोजन का निमंत्रण रखा और उसमें सभी को आमंत्रित किया और फिर ठीक समय पर राजा ने इन तीनों बच्चों और बुढ़िया के साथ में राज दरबार में प्रवेश किया। फिर राजा के साथ में 3 सुंदर बालक, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी, उनको देखकर दोनों रानियां धाय और ज्योतिषी सकते में आ गए और उन्हें लगा कि उनका षड्यंत्र अब खुलने वाला है। तभी राजा ने उन तीनों बालकों को एक ऊंचे से मंच पर बैठाया। इतने में दासियां मिठाई फलों के थाल लिए हुए आ गईं। वहीं राजा ने कहा कि आज के भोजन की शुरुआत ये अतिथि बालकों के साथ होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों रानियां इन बच्चों को अपने हाथ से भोजन खिलाएंगी। तब दोनों रानियां मिठाई लेकर बालकों के समीप आ गईं, तो रानियों की आंखों में क्रोध और घृणा देखकर वो बच्चे डर गए और मिठाइयों को छुए बिना सिर नीचा कर लिया। तब राजा सावधानी से यह सब नज़ारा देख रहा था और वे रानियां बालकों को मनाकर हार गईं, पर उन बच्चों ने बिल्कुल भी उनके हाथ से भोजन नहीं खाया। फिर राजा ने आदेश दिया कि कैद खाने से उसकी तीसरी रानी को लाया जाए। तब राजा के आदेश पर तीसरी रानी को वहां लाया गया। उसकी दशा कैदियों के समान थी। जैसे ही उसकी दृष्टि मंच पर बैठे बालकों पर पड़ी तो उसकी आंखों में वात्सल्य उमड़ आया और चेहरे पर खुशी दौड़ आई। तब राजा के कहने पर वो बच्चों के पास पहुंची और बच्चों ने उसकी आंखों में प्रेम देखा तो खाने के लिए मुंह खोल दिया। लेकिन तभी चमत्कार घटित हुआ, जैसा कि बुढ़िया ने कहा था। राजा ने देखा कि रानी के आंचल से दूध की धार निकल रही थी जो तीनों बच्चों के मुख में जा रही थी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो ऐसा नज़ारा देखकर राजा को सारी सच्चाई समझ में आ गई और उधर 5 वर्षों से वंचित दूध सीमाएं तोड़ रहा था। फिर तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि काट के बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं और फिर उसने ज्योतिषी और धाय पर बिना तर्क के विश्वास कर कैसे लिया। फिर राजा को यह सब देखकर अत्यंत क्रोध आया और राजा ने आज्ञा दी कि धाय के दोनों हाथ काट दिए जाएं और ज्योतिषी की जीभ खींच ली जाए, ताकि फिर से ये झूठी अफवाहें फैलाकर किसी और का जीवन अंधकारमय न कर सकें। और राजा ने अपनी दोनों बड़ी रानियों को षड्यंत्र के लिए कहा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में एक दिन स्वयं गिर जाता है। वही हाल तुम्हारे साथ होने वाला है। फिर राजा ने अपनी दोनों रानियों को षड्यंत्र रचने के लिए दंड दिया कि वह जीवन भर उसी कैद खाने में रहेंगी जिस कैद खाने में छोटी रानी को 5 साल के लिए इन्होंने षड्यंत्र करके डलवा दिया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजा की आज्ञा पाकर के सैनिकों ने धाय के दोनों हाथ काट दिए और ज्योतिषी की जीभ खींच ली
और दोनों रानियों को षड्यंत्र रचने के लिए हमेशा के लिए कैद खाने में डलवा दिया गया। इस प्रकार राजा के काट के बच्चे जाग उठे और फिर बुढ़िया ने कहा, देखा महाराज, अपनों पर अंधविश्वास का परिणाम, इसलिए कभी भी अपनों पर इतना भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ जो भी तुम्हारी समस्या है या जिस किसी ने भी तुम्हारी पत्नी के बारे में जो कुछ भी कहा है तो उसे अवश्य अपनी पत्नी को बता देना चाहिए। एकदम से किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उस बात को अपने विवेक और बुद्धि के तर्क से जांचना परखना चाहिए। यदि फिर भी समझ नहीं पा रहे हो तो अन्य योग्य व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए। यदि तुम दूसरों की सुनी हुई बातों को अपनी पत्नी को बताओगे, फिर देखो पत्नी की दृष्टि में तुम्हारा सम्मान भी बढ़ेगा और सच्चाई स्वयं ही बाहर आ जाएगी। यदि तुमने अपनी छोटी रानी से पूछा होता और उसकी बात भी सुनी होती तो निष्पक्ष होकर उचित निर्णय ले सकते थे। कभी भी निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनना नितांत आवश्यक होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस कहानी से तुम्हें पहले ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि कौन सी स्त्री हर जन्म में संतानहीन रहती है। तो समझ लो, जो स्त्री दूसरी स्त्री की संतान को जन्म से पहले या जन्म के बाद मारने की कोशिश करती है या उसे निपुती साबित करने का प्रयास करती है, जो दूसरे की संतान को देखकर जलती है, ऐसी स्त्री कई जन्मों तक संतान से हीन रहती है। इसलिए कभी भी एक स्त्री को दूसरी स्त्री की कोख को कोसना नहीं चाहिए, उसे निपुती साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तभी संतान का सुख प्राप्त होता है। फिर माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, अच्छा हुआ जो आपने यह ज्ञान सभी प्राणियों तक पहुँचा दिया है, क्योंकि लोग इस ज्ञान से परिचित होने के बाद कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। जय श्री राम।